हेलो एवरीवन। आज हम अपने 8वें वीडियो पे पहुंच चुके हैं। इस सीरीज़ का 8th एपिसोड है ये। बहुत आगे निकल चुके हैं हम। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले की चीज़ों को नहीं छोड़ना है ना। उनको भी लेके चलना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो चलिए, आज का हम पहला शब्द क्या है हमारा? ट्रेमर। ट्रेमर मतलब सबने सुना होगा कंपन। मेनली इसको कंपन ही बोलते हैं, लेकिन ये दूसरे टाइप का कंपन होता है। इंग्लिश में हर चीज़ एक तो लिटरली मतलब उसका जो एक्चुअल मतलब है उसके लिए, और एक फिगरेटिवली मतलब हम पे भी यूज़ होती है। मतलब ऐसा कभी आप अंदर से कांपते हैं, अंदर से आपको डर लगता है, तो उसको भी हम कंपन कहते हैं। और धरती जो हिलती है उसको भी हम कंपन कहते हैं। तो इसमें दोनों के लिए यूज़ होता है, पहला और दूसरा। इसके दो मतलब हैं, देखिए। पहला है अर्थ शेकिंग। क्या? अर्थ शेकिंग मतलब हमारा अर्थक्वेक, एक तरीके से, है ना, कह सकते हैं इसको अर्थक्वेक। दूसरा है अगर आप नर्वस हैं, ठीक है, बीमार हैं, ठंड लग रही है, तो भी यू आर शिवरिंग। क्या बोलते हैं उसको? शिवरिंग बोलते हैं। तो वो भी कांपना ही होता है। तो उसके लिए भी हम ट्रेमर शब्द यूज़ कर सकते हैं। हम पब्लिक स्पीकिंग मतलब जब पब्लिक के सामने बोलते हैं या स्टेज पे जाके बोलते हैं तो वी बिकम नर्वस। तो उस वक्त हमारे हाथ पांव क्या करते हैं? वी स्टार्ट ट्रेमरिंग। वी हैव अ ट्रेमर इन आवर वॉइस। मतलब हमारी आवाज़ थोड़ी कैसी होती है? ऐसी कपकपी सी होती है, ठीक है। अर्थ शेकिंग मतलब हमारा अर्थ क्वेक। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इस क्वेक का मतलब क्या होता है? कांपना, कंपन। ट्रेमर का सिनोनिम है, ठीक है। लेकिन ट्रेमर मतलब स्लाइट अर्थक्वेक, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं खतरनाक वाला कोई अर्थक्वेक आ रहा है। नॉर्मली ट्रेमर मतलब अर्थ ट्रेमर, अर्थक्वेक ट्रेमर मतलब कहीं पे हल्का सा अर्थक्वेक आया। ये दोनों मतलब क्लियर है। ट्रेमर मतलब कंपन, ठीक है। इतना ही होता है इसका मतलब। किसका कंपन? या तो बॉडी का, मतलब आपकी बॉडी भी कांप रही, कभी कभी होता है ना, अपने हाथ ऐसे रखा रहता है और एकदम से कांपने लग जाता है वो। या कोई बहुत ज़्यादा बीड़ी सिगरेट दारू पीता है और उसको छोड़ता है तो भी उसके हाथ पाँव कांपते हैं। तो वो किस कारण होता है? जिस भी कारण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेमर। मतलब इनवॉलेंटरी, हम उस पर कंट्रोल नहीं है हमारा, वो अपने आप ही हिल रहा है। अगर हमारे बॉडी के पार्ट अपने आप हिलते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? ट्रेमरिंग, ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्लियर हो गया ना। मतलब कंपन है, किसी का भी कंपन हो, बस हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं इसको। बट हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा उसके हिसाब से हमको आंसर टिक करना होता है। अब आते हैं इसके सिनोनिम्स पे। इसके सिनोनिम्स देखिए। इसके सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम्स क्या है? सबसे पहला ट्रेम्बल। ट्रेम्बल मतलब ही कंपन, ठीक है। ट्रैम देखिए, ट्रैमर का मतलब भी वर्ब भी है, नाउन भी है। वी आर ट्रैवरिंग, वी आर ट्रैमरिंग, वर्ब हो गया। और देर इज अ ट्रैम्बल इन हर वॉइस, तो ये भी एक नाउन हो गया। वर्ब मतलब इन चीज़ों का आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना शुरू कीजिए। अब आप थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, तो वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। जब हम ग्रामर की सीरीज पढ़ेंगे तो कंप्लीटली ढंग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी वर्ब मतलब कुछ करना, कांपना, ट्रैमरिंग, ठीक है। नाउन मतलब कोई नाम, ट्रैमर मतलब कंपन, ठीक है। दोनों के लिए यूज होता है। तो ट्रैम्बल एक वर्ब भी है, नाउन भी है। ट्रैम्बल मतलब भी कांपना होता है, ठीक है। ट्रैम्बल, क्वेक अभी हमने पढ़ा। क्वेक, क्वेक मतलब भी कंपन। एक ऐसे वर्ड होता है क्वीवर। क्या बोलते हैं इसको? क्वीवर, QUIVER, ठीक है। एक होता है क्वेवर, क्वेवर। इन सब का मतलब कांपना होता है। क्वेवर मेनली वॉइस के लिए यूज होता है। क्वेवर या तो कोई इमोशन के कारण, ठीक है। अदरवाइज एक इस वर्ब के लिए तो ये हो गया है ना, कांपने के लिए ये हो गया। इसका एक और मतलब होता है क्वीवर का, जिसको हम बोलते हैं तरकश, जिसमें हम क्या लगते हैं? अपने बाण, होता है ना, बाण रखने का ऐसे पीछे डालते हैं, इसके अंदर अपन अपने एरोज रखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वीवर, ठीक है। इसका ये मतलब भी याद रखना। अभी इससे एक हमारा फ्रेजल वर्ब भी बनता है, हमको वो भी याद रखना है। क्वेक, क्वीवर, क्वेवर, ट्रेम्बल, ये सब इसके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, मिलते जुलते ही हैं, थोड़ा बहुत आपको याद भी होगा। और एक और वर्ड होता है, आपने सुना होगा, स्टटर। स्टटर का इससे मतलब नहीं है, लेकिन जब हमारी जबान लड़खड़ाए, मतलब हम क्या करते हैं? हकलाते हैं। हकलाना, स्टटरिंग, क्या बोलते हैं उसको? स्टटरिंग, ठीक है। अच्छा, आप सर्च करना तुतलाने को क्या बोलते हैं। कोई तुतलाता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होता है तुतलाना? हमने हकलाने का पढ़ा है स्टटर, ठीक है। तुतलाने का क्या होता है? आप सर्च करना, प्लीज़ सर्च कीजिएगा, आपको भी क्लियर होगा। स्टटर, स्टटरिंग मतलब हमारी जबान लड़खड़ा रही है। देर इज अ ट्रैम्बल इन आवर
स्पीच, जब हम बोल रहे हैं तो कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, बोल नहीं पा रहे ढंग से, ठीक है, तो वो होता है स्टटर। ट्रैमर, ट्रैम्बल, क्वेक, क्वीवर, क्वेवर, सब समझ में आ गया, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक वर्ड है ट्रेम्युलस। क्या वर्ड है? ट्रेम्युलस, या फिर मैं बोलूँ इसी से बना है, ट्रेम्युलस, ठीक है। ट्रेम्युलस क्या है? इस ट्रेमर का एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, मतलब वही हिलना डुलना, कंपन होना, नर्वस होना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब क्या है? ट्रेमुलस स्पीच, मतलब ऐसी स्पीच जो क्या हो, बहुत ज़्यादा ट्रेमुलस हो, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें नर्वसनेस हो, हम बार बार काँप रहे हो, है ना। और एक और था ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस मतलब वाह क्या काम किया तुमने, मतलब उच्च कोटि का काम, बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही हाई लेवल पे उठाते हैं हम चीज़ को, ठीक है। कोई भी बड़ी, बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमको क्या बोल सकते हैं उसको? ट्रेमेंडस वर्क, ट्रेमेंडस थिंग्स, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ट्रेमेंडस मतलब? ट्रेमेंडसली मतलब बहुत ही अच्छे लेवल, बहुत ही ऊपर, अच्छा बुरा हर चीज़ में ट्रेमेंडस यूज़ कर सकते हैं। ट्रेमर का मतलब क्लियर है? ट्रेमर मतलब है कंपन, बस, शेक, हिलना। अब कैसे भी हिले वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। देखो, हमने एक इसका सिनोनिम पढ़ा ट्रैम्बल। ट्रैम्बल मतलब भी कंपन होता है, तो इससे एक फ्रेजल वर्ब बनता है। क्या फ्रेजल वर्ब? ऑल ओवर ट्रैम्बल, ऑल ओवर ट्रैम्बल। अच्छा, एक ध्यान रखना, अगर ओ एफ लिखा हो और ओ डबल एफ लिखा हो तो इसको हम बोलते हैं ऑव। क्या बोलते हैं? ऑल ओवर ट्रैम्बल। इसको बोलेंगे ऑफ, ठीक है, ध्यान रखना। ऑव ऑफ, ऑव ऑफ, ऑल ओवर ट्रैम्बल। ऑल ओवर ट्रैम्बल का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में होना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना। आपका रिजल्ट आ रहा है और आपका रिजल्ट आ गया, नंबर बहुत कम है, तो योर पेरेंट्स आर ऑल ओवर ट्रैम्बल, ठीक है, दे आर इन द पोजिशन ऑफ ऑल ओवर ट्रैम्बल, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में, लेकिन अभी पता नहीं है तो वो एक्साइटेड है, तो वो भी ऑल ओवर ट्रैम्बल है, ठीक है। हमने पढ़ा है क्वेक। क्वेक मतलब अर्थ क्वेक, कंपन, है ना। तो इससे बनता है एक फ्रेजल वर्ब, क्वेक इन वंस बूट, मतलब किसी के जूतों में कंपन। जूतों में कंपन मतलब पूरा हिल रहा है एक तरह से, उसको डर लग रहा है। आपके सामने आ गया तीन चार पीटने के लिए आपको, तो आपको डर तो लगेगा ना, तो यू हैव अ क्वेक इन योर बूट, ठीक है। समझ में आया इसका मतलब? ठीक है, चलिए। हमने एक पढ़ा क्वीवर। क्या पढ़ा हमने? क्वीवर। क्वीवर के दो मतलब थे, एक तो नर्वसनेस और एक तरकश। तो अगर ऐसा आता है, एन एरो इन द क्वीवर, इसका मतलब क्या है? आपके तरकश में एक, ये तरकश है, आपके तरकश में एक तीर है, मतलब अब इसका फिगरेटिवली मतलब लेंगे, मतलब एक्चुअल में इसका मतलब नहीं, आपके पास बाण वाण धनुष वनुष सब कुछ है, महाभारत नहीं कर रहे आप आज की दुनिया में, आज की दुनिया में अगर आपके क्वीवर में एक एरो है, इसका मतलब है आपके पास और भी कोई स्ट्रेटजी है आपके पास उसको टैकल करने की। समझ में? आपको कोई प्रॉब्लम आई है, आपने एक स्ट्रेटजी लगाई, नहीं हुआ, दूसरा प्लान लगाया, नहीं हुआ, तीसरा चौथा पांचवा, आपके पास और भी प्लान्स हैं, तो यू हैव अ एरो इन योर क्यूअर, मतलब यू हैव वन मोर स्ट्रेटजी दैट यू हैव, है ना, मतलब आपके पास एक और स्ट्रेटजी है, या फिर आपके पास एक और टाइप का टैलेंट है। आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फिर एक दिन अभी लॉकडाउन हुआ, रात को सारे बैठे थे, तो आप भी ताश भी अच्छा खेलते हो, तो प्लेइंग कार्ड्स इज अनदर एरो इन योर क्यूअर। समझ में आ गया? क्लियर हैं चीज़ें? ट्रैम्बल, क्वे, क्वीवर, और क्या था? क्वेवर, मतलब आवाज़ में हल्का हकलापन, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हम ऐसे क्या बोल रहे हैं, अटक रहे हैं। और एक स्टटर, ठीक है, एक वर्ड क्या? स्टटर। और आपको क्या सर्च करना है? व्हाट डू वी से तुतलाना इन इंग्लिश? तुतलाना को क्या बोलते हैं, ये आपको सर्च करना है। चलिए, पहला शब्द इतना ही था, बहुत इजी शब्द है, बहुत इजी शब्द है, ट्रेमर। मतलब एक ही है, लेकिन इससे मिलते जुलते और थोड़े बहुत वर्ड हैं, तो शायद आप कंफ्यूज हो, लेकिन उनको आप लिखोगे ढंग से, पढ़ोगे, तो यू विल बी मास्टर। नेक्स्ट है शोल। तो देखो, एक लाइन में बोलता हूँ, ये एक अनुप्रास अलंकार, कौन सा? एलिटरेशन वाला एग्जाम्पल है ना, या ही है ना। एलिटरेशन पढ़ा था ना हमने, एलिटरेशन, और कौन कौन से थे? दो, बताओ बताओ, और दो कौन कौन से थे? चलिए, आपको सर्च करने याद रखना उन दो के बारे में। हमने कुछ एम से कुछ था, कुछ एस से था, ऐसा ही कुछ है ना, सिमाइल, मेटाफॉर, ये सब आपको याद रखने हैं, ये वर्ड्स मत भूल जाना, आप अगर रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे। रिवीजन देखो, दो तरीके होते हैं, या तो आप रिवीजन करो, वो आपको करना ही है,
और जितना हो सकता हो उतना रीड, अखबार पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, न्यूज़ देखो, मूवीज़ देखो, कुछ भी करो जहाँ से आप इंग्लिश पकड़ सको, तो आपको पक्का ये शब्द याद रहेंगे, अदरवाइज भूल जाओगे यार। इसीलिए मैं बार बार क्या करता हूँ, नया वर्ड आता है लेकिन पुराने से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कभी कभी मुझे याद आ जाते हैं शब्द, कभी कभी नहीं आते हैं, लेकिन दिमाग में तो रहते हैं, लेकिन इधर याद नहीं आते इस टाइम पे। तो इन चीज़ों का आप रिवाइज करोगे तो पक्का याद आएंगे। देखिए शोल, चलो एक बार क्या हुआ, मैं नाव चला रहा था, है ना। नाव चला रहा तो क्या हुआ, मेरी नाव ऐसी जगह चली गई जहाँ पे शोल था। पानी के अंदर क्या था, शोल। शोल में जाकर मैंने देखा कि देयर वॉज अ शोल। ठीक है, मुझे शोल में शोल दिखा। तो उस शोल में जब शोल दिखा तो मैंने उस शोल में से बहुत सारी मछलियाँ अपने लिए निकाल ली, मतलब मैंने मछलियाँ पकड़ ली। ठीक है, मछुआरे क्या करते हैं, वो शोल में जाते हैं और शोल को देखते हैं, जिससे उनको बहुत सारी मछलियाँ मिल जाती हैं। अब देखो तो एक जैसी चीज़ है। तो यहाँ शोल के दो मतलब हैं। पहला मतलब है क्या बोलते हैं, छिछला पानी, बोलते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब जाए, मतलब बहुत ही कम पानी है वहाँ पे, कम पानी का होना। अगर नाव ऐसी जगह चले गई जहाँ पे बहुत कम पानी है, तो उस जगह, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, शोल। ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ फिशेस। ठीक है, किसका, मछलियों का ग्रुप जहाँ पे तैरता है उसको हम क्या बोलते हैं, शोल। याद रहेगा। इसको एक और नाम से बोलते हैं हम, स्कूल। स्कूल भी बोलते हैं, स्कूल मतलब ये मछलियों का ग्रुप, स्कूल शोल ये क्या होते हैं, मछलियों के ग्रुप। ठीक है, और जो मछलियों के ग्रुप होते हैं ना, छोटी मछलियाँ जिनको हम खाते हैं, बड़ी मछलियाँ तो शार्क वेल तो पकड़ना बहुत मुश्किल है ना, या फिर बड़ी बड़ी और भी मछलियाँ होती हैं। तो छोटी मछलियाँ जिनको हम पकड़ के आसानी से खा सके, जिनको हर कोई मछुआरा पकड़ सके, तो वो शोल एरिया में ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाते हो। उस शोल एरिया में उनको बहुत सारी मछलियाँ मिल जाती हैं छोटी छोटी, उनको वो आसानी से पकड़ लेते हैं। ठीक है, समझ में आया शोल का मतलब। शैलो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, शैलो। ठीक है, शैलो मतलब बहुत ही थुतला पानी, है ना। अब देखो इसका वही, इसके भी दो मतलब हो सकते हैं। एक तो पानी से कम पानी, बहुत तुच्छ पानी, या फिर हम किसी को तुच्छ बोलते हैं, भाई तू तो तुच्छ है, तू तो बिल्कुल ही छोटा आदमी है, तू तो मूर्ख है। शैलो माइंडेड पर्सन मतलब बहुत कम दिमाग वाला आदमी। तो ये सब भी शैलो के एग्जाम्पल हैं। और दूसरे एग्जाम्पल छिचला पानी, कम पानी, शोल का जो सिनोनिम है वो तो है ही है। ठीक है, और ग्रुप ऑफ फिशेस को एक और नाम से हम क्या बोलते हैं, स्कूल। याद रहेगा। अच्छा, इसका एक छुपा हुआ मतलब और है, देखो। कम पानी के अंदर क्या होता है, हम सोचते हैं भाई हम नहीं डूबेंगे, है ना। ऐसा आपकी नाव है, आपकी एक नाव है, ये बिल्कुल ही कम पानी में है, ठीक है, इतने से पानी में, और यहाँ पे जाके देखोगे आप तो पानी का लेवल बहुत ज़्यादा, यहाँ तो मिट्टी है, इधर तो क्या है, ये मिट्टी है ना, और इधर पानी ऐसे बह रहा है। तो आपने क्या देखा कि कम पानी के अंदर तो भाई मैं नाव से उतर भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो आप उतर गए। लेकिन इसका एक और मतलब होता है, अगर उतर गए और पानी एकदम से ज़्यादा हो गया, फिर ये ऐसा हुआ का पाँव अंदर घुस गया, तो यू विल बी इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। ठीक है, तो शोल का एक छुपा हुआ मतलब भी क्या है, हिडन डेंजर। कैसा डेंजर, छुपा हुआ डेंजर, पता नहीं चल रहा हो, या कोई ऐसी हिडन डिफिकल्टी, छुपी हुई डिफिकल्टी, है ना, पता ही नहीं हमको क्या है वहाँ पे। ठीक है, शोल याद रहेगा, शोल का मतलब त्रिशूल वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, शोल का एक मतलब तो क्या है, कम पानी, एक मतलब है ग्रुप ऑफ फिश, और एक मतलब क्या है इसका, हिडन डेंजर या फिर डिफिकल्टी। ठीक है, तीन मतलब है इसके। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड, पैलिंड्रोम। स्पेलिंग याद रखना है इसकी, ठीक है, PALIN, डबल एल नहीं आता, पैलिंड्रोम। ठीक है, पैलिंड्रोम बहुत ही अच्छा शब्द है। बचपन में लगभग सब ने एक कहानी या फिर एक ये पहेली आती थी, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। तो हम बोलते थे यार 3 अक्षर का तेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, नवीन हो सकता है, जलज हो सकता है ना, डालडा हो सकता है, ये सब हमने पढ़े हैं। बचपन में करते थे ऐसे खेल बच्चे, अब आजकल तो पता नहीं करते नहीं करते, हमने तो बहुत खेले हैं ऐसे खेल, पहेली हम पूछते थे। एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस और निकाला था हमने, राधा की बूंदी, ये बूंदी है मतलब यहाँ पे नौ है ना, बूंदी में नींबू की धारा, राधा की बूंदी में नींबू की धारा। तो हम इसको भी याद रखते थे, ये भी एक क्या है, उल्टा सीधा एक समान ही कर लो इसको उल्टा, राधा की बूंदी में नींबू की धारा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम सिंगल वर्ड में क्या कहेंगे, मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होगा, अ वर्ड दैट रीड्स द सेम एज बैकवर्ड और फॉरवर्ड, मतलब एक जैसा ही दिखता हो। जैसे
और भी एग्जांपल हम देखें तो रेस कार, कुछ एग्जांपल्स मेरे को याद है, उल्टा सीधा एक समान, है ना। और तो याद नहीं आ रहे। हाँ, एक बहुत अच्छा होता था, मैडम आई एम एडम। कर लो इसको, मैडम आई एम एडम, वही बन रहा है। तो दे और आर पैलिंड्रोम, क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम, उल्टे सीधे एक समान को पैलिंड्रोम। अच्छा सर्च करना, या फिर चलो मैं बता दूंगा बाद में कभी, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम कौन सा है, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम। ठीक है, सर्च करना, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्लियर हो गया, उल्टा सीधा एक समान, इतना ही है बस, इसका कोई एंटोनिम सिनोनिम कुछ याद नहीं रखना, बस पैलिंड्रोम होता है। होता ही नहीं इसका एंटोनिम सिनोनिम को ढंग का, ऐसे ही होते हैं, सिमिलर, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ऐसे कुछ भी बना दो। ठीक है, चलिए, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन याद रखना आपको, क्या बोलते हैं इसे, फ्यूसिलेड। क्या बोलते हैं, फ्यूसिलेड। अच्छा हम तो लेड बोलते हैं, और वो जो अमेरिकन होता है वो क्या बोलते हैं, लार्ड। ठीक है, फ्यूसिलाड, फ्यूसिलाड, फ्यूसिलेड दोनों चलते हैं। ठीक है, फ्यूसिलेड मतलब क्या होता है, बमबारी, मतलब बहुत ही कम टाइम में धमाधम धक 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 आप पे और हमला कर दिया, वो क्या होता है, फ्यूसिलेड। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में आपके ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया किसी ने, दिस इज फ्यूसिलेड। हमने एक वर्ड पढ़ रखा है शायद, पता नहीं कौन सी वीडियो में पढ़ा, बराज, पता नहीं पढ़ा, पता नहीं मैंने कहीं और पढ़ाया होगा। बराज, बराज मतलब क्या होता है, बमबारी करना, इसका एक्चुअल मतलब बमबारी करना, मतलब बहुत ही छोटे से टाइम पे धमाधम 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 आपके ऊपर गोलीबारी कर दी। ठीक है, एक वर्ड हमने पहले ही पढ़ा था, रिपार्टी। क्या वर्ड पढ़ा था, रिपार्टी। इसको क्या बोलते हैं, रिपार्टी, रिपार्टे। ठीक है, रिपार्टे, रिपार्टे। इसका मतलब क्या था, हाजिर जवाबी, छोटे से टाइम में आपने फटाफट आंसर दिया। इसमें फ़र्क है, लेकिन हमको क्या करना, लिंक करना है। फ्यूसिलेट समझ में आ गया, फ्यूसिलेट मतलब बहुत ही कम टाइम में या फिर बहुत ही जल्दी जल्दी कुछ काम करना। ठीक है, क्विक राउंड ऑफ गन फायर, द फायरिंग, ये द है ना, द फायरिंग ऑफ मैनी गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेजन, मतलब जैसे तोपों की सलामी देते हैं ना, 21 तोपों की सलामी, या फिर बंदूक से देते हैं। ठीक है, वो सब क्या करते हैं, फ्यूसिलेट करते हैं, धक 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 एक साथ चलती हैं सारी की सारी। समझ में आ गया। या फिर किसी भी चीज़ को एक साथ बोलना, जैसे आपके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन लाद दिए, आप आंसर ही नहीं दे पाए, तो बराज ऑफ क्वेश्चंस अगर हम बोलेंगे तो वो भी फ्यूसिलेट ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा, है ना। बराज ऑफ क्वेश्चंस, वर्ड्स, पंचेस, धमाधम आपको पेल दिया। ठीक है, फ्यूसिलेट, फ्यूसिलेट मतलब लगातार, रैपिड सीरीज ऑफ एनीथिंग, फट 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 चल रहा है कुछ काम, तो वो क्या है, फ्यूसिलेशन, मतलब फ्यूसिलेड है वो। ठीक है, लेशन वेशन में मत पढ़ो, बस फ्यूसिलेड। फ्यूसिलेड मतलब किसी काम को बहुत ही तेजी से और लगातार करते रहना, बहुत ही कम टाइम में, मतलब बहुत ही कम इंटरवल होता है उनके भी, बहुत ही क्विक राउंड ऑफ गन फायर, क्विक राउंड ऑफ गन फायर इज नोन एज फ्यूसिलेट। मतलब 21 तोपों की सलामी जो हम देते हैं, हम क्या करते हैं, वी फ्यूसिलेट। ठीक है, समझ में आ गया। समझने के लिए एग्जांपल है, फ्यूसिलेट का मतलब समझ लेना एक्चुअल में क्या होता है। एक और होता है फ्यूसिलाज, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूसिलाज। ठीक है, कॉकपिट, पता है कॉकपिट क्या होता है, ऐसे एरोप्लेन होता है, मान लो ये इसके दो पंखे हो गए, ये पीछे की साइड से ऐसे कुछ ऐसे ही होता है, तो इसका ये जो इधर यहाँ बैठते हैं पायलट वगैरह, है ना, पायलट वगैरह। ठीक है, तो इस एरिया को तो हम क्या बोलते हैं, कॉकपिट। तो फ्यूसिलाज क्या होता है, ये पूरा इसका जो मेन एरिया है जहाँ पे क्रू बैठता है और पैसेंजर्स बैठते हैं, इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, फ्यूसिलाज। और कॉकपिट कौन से एरिया को बोलेंगे, इतने से एरिया को जहाँ पे आगे पायलट वगैरह बैठते हैं। फ्यूसिलाज और कॉकपिट में डिफरेंस समझ में आ गया। कॉकपिट इज अ शॉर्ट फॉर्म, मतलब कॉकपिट इज इन अ फ्यूजिलाज, फ्यूजिलाज के अंदर होता है कॉकपिट। समझ में आ गया, मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज नोन एज फ्यूजिलाज। ठीक, अब देखो फ्यूसिलेड, ऐसे एक वर्ड हमने पहले पढ़ा है, मेरे दूसरे वीडियोस में पढ़ा है, वैक्सीलेट। एक होता है ऑसिलेट, दोनों में फर्क है, दोनों का मतलब क्या होता है। जैसे वैक्सीलेट मतलब क्या होता है, हम फ्लक्चुएशन होना, हम मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करें, कि हम इंग्लिश पढ़ें, मैथ पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, हमारा दिमाग बार बार घूम रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीलेट। ठीक है, वैसे ही ऑसिलेट मतलब भी वही होता है, लेकिन जो घड़ी होती है, ऑसिलेशन हम फिजिक्स जब पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं, एक घड़ी होती है, पेंडुलम होता है, ये कभी इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, इसका मूवमेंट ऐसे ही रहता है। झूला होता है जो हमारा, ये झूला रहा, ऐसे ही होता है ना वो समथिंग, तो ये ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है।
तो ऊपर एक बार इधर गया, एक बार इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेट। ठीक है। वाइब्रेट भी दोनों का एग्जाम्पल है, वाइब्रेशन भी ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी होता है। ठीक है, वाइब्रेशन भी इन दोनों का एग्जाम्पल है। ऑसिलेट का मतलब क्या होगा? तरह से स्विंग, स्विंग को क्या बोलते हैं हम? झूला। तो अगर कोई चीज़ स्विंग कर रही है मतलब ऐसे ऐसे हो रही है, कभी लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? ऑसिलेट का। वेसिलेट समझ में आ गया? वेसिलेट मतलब हेजिटेट। वेसिलेट, ऑसिलेट, फुलिसेट, क्या बोलेंगे इसे? फ्यूजिलेट। यस, क्या बोलते हैं? फ्यूजिलेट। ठीक है। अच्छा, एक हम बाद में पढ़ेंगे एक और वर्ड, अभी थोड़ी देर बाद में, असिमिलेट। थोड़ा सा ये अच्छा वर्ड है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक वर्ड पढ़ते हैं, फैसिलिटेट। क्या वर्ड है? फैसिलिटेट। और एक होता है फेलिसिटेट। ठीक है, क्या होता है? फैसिलिटेट, एक होता है फेलिसिटेट। फेलिसिटेट एक प्रोग्राम भी होता है, फेलिसिटेशन। फेलिसिटेशन, फेलिसिटेशन का मतलब क्या होता है? किसी को बधाई देना। मतलब जैसे आपका फेलिसिटेशन प्रोग्राम हो रहा है, तो मतलब आप कहीं कहीं पे पहले काम करते थे, अब आपने कंपनी चेंज कर ली, लेकिन आपने इतना अच्छा काम किया, कंपनी वाले ने बोला नहीं ये जाएगा, तो इससे पहले इसको हम क्या करेंगे? अपनी विशेष देंगे, इसके लिए एक प्रोग्राम रखेंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फेलिसिटेशन प्रोग्राम। कोई रिटायर होता है तो उसके लिए भी कौन सा प्रोग्राम होता है? फेलिसिटेशन प्रोग्राम। फेलिसिटेट मतलब क्या होता है? किसी को बधाई देना फॉर हिज और हर अचीवमेंट्स। ठीक है, किसी एक स्पेशल ओकेजन पे उनको बधाइयाँ देना, वो सब क्या होता है? फेलिसिटेशन प्रोग्राम। और फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना मतलब उसको, उसके लिए काम को आसान कर देना। जैसे आपने 4 लोग रखे हैं अपने साथ, जिससे आपका काम आसानी से हो जाए, है ना? टू फैसिलिटेट योर वर्क यू हैव हायर्ड 4 पीपल। समझ में आ गया? फैसिलिटेट और फेलिसिटेट दोनों का फर्क। अच्छा, अब हमारा वर्ड है असिमिलेट। क्या वर्ड है? चलो इसको नए उसमें पढ़ते हैं। हमारे पास वर्ड है असिमिलेट। असिमिलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, मोटे तौर पे इसका मतलब क्या है? इकट्ठा करना। अगर हम किसी चीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं तो वी आर असिमिलेटिंग इट। लेकिन इकट्ठा कैसे करना? नॉलेज इकट्ठी करना, या फिर कुछ ऐसा करना जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। मतलब असिमिलेट का मतलब सिर्फ इकट्ठा करने के सेंस में नहीं, इसका मतलब है इकट्ठा करना। लेकिन क्या इकट्ठा करना? किसी कॉन्सेप्ट को आपने इतनी अच्छी ढंग से समझ लिया, है ना? यू हैव अंडरस्टूड इट कंप्लीटली। कैसे? यू हैव अंडरस्टूड इट कंप्लीटली, पूरा आप समझ चुके हैं। अब आप भी यूज़ कर सकते हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट का अब आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप असिमिलेट का मतलब ढंग से असिमिलेट कर लेंगे, मतलब ढंग से समझ लेंगे, तो आप उसे एज अ इन अ सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया? असिमिलेट का पहला मतलब क्या है? उसको इतनी अच्छी ढंग से समझ लेना कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए उसके बारे में और आप उसको यूज़ कर सको। दूसरा, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना। जैसे हम चले गए अमेरिका, अब अमेरिका का लाइफ कल्चर अलग है, वहाँ पे सिस्टम ही अलग है, तो हमको वो चीज़ें एब्जॉर्ब करनी, तो वी हैव टू असिमिलेट। हम क्या कर रहे हैं? उसको अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, है ना? हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उस चीज़ को, जिससे कि हम वहाँ पे रहने लायक हो जाएं। ठीक है, बूढ़े लोगों को मोबाइल समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसी हो चुकी है अब लाइफ, तो दे हैव टू असिमिलेट दैम सेल्फ इन दिस न्यू कल्चर। ठीक है, एब्जॉर्ब करना, ऐड करना पूरी तरह से, है ना? कैसे? पूरी तरह से, कंप्लीटली। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को पूरी तरह से एब्जॉर्व कर रहे हो, पूरी तरह से अपना रहे हो उसको, यू आर बिकमिंग लाइक हिम और हर और दैम, और कुछ भी, किसी की भी तरह बन रहे हो आप। यू आर बिकमिंग सिमिलर टू समथिंग। अब कैसे बनेंगे हम सिमिलर? जहाँ हम उसकी आदतों को अपना लेंगे। ठीक है, तो ये सब असिमिलेट के एग्जाम मतलब है। हम क्या कर रहे हैं? हम फिट होना चाहते हैं कहीं पे। हम एक 10 लोगों के बीच में आए, वो 10 लोग अलग ही टाइप की बातें कर रहे हैं, फिजिक्स की बातें कर रहे हैं। अब आपको तो भैया पता ही नहीं फिजिक्स के बारे में, तो आप क्या करोगे? फिजिक्स पढ़ना शुरू करोगे। तो यू आर ट्राइंग टू असिमिलेट विद दैम। ठीक है, असिमिलेट का मतलब समझ में आ गया? एक्चुअल में होता क्या है? इकट्ठा करना। मतलब इतना अच्छे ढंग से ज्ञान इकट्ठा करना, नॉलेज इतनी ले लेना कि उस कॉन्सेप्ट को आप भी समझ सको। आपने उसको इतनी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया कि वो आप कर सको, मतलब आप वैसा ही बन जाओ। यू आर बिकमिंग सिमिलर। ठीक है, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना। असिमिलेट बहुत अच्छा वर्ड है। इसका एंटोनिम क्या होता है? बहुत जगह यूज़ होता है, आप जब पढ़ोगे ना न्यूज़पेपर्स वगैरह, पता नहीं, जब भी पढ़ोगे समझ में आएगा आपको। डिसिमिलेट। क्या होता है? डिसिमिलेट। डिसिमिलेट मतलब डिसिमिलर करना। ठीक है, अगर हम किसी को डिसिमिलर बना रहे हैं, एक मतलब उसको कम सिमिलर बना रहे हैं, मतलब उसको थोड़ा अलग बता रहे हैं, तो वी आर डिसिमिलेटिंग समथिंग।
एक और अच्छा वर्ड है डिससेमिनेट। क्या वर्ड है? डिससेमिनेट। डिससेमिनेट का मतलब है स्प्रेड करना, फैलाना। ठीक है, ये इसका रूट जो है ना सेमिनेट, सेमिनेट मतलब सीड। सीड जब जर्मिनेट होता है, जब वो पैदा होता है, मतलब हम सीड्स को फैलाते हैं, वो रूट वर्ड है इसका यहाँ पे। तो डिससेमिनेट, डिससिमिलेट। डिससिमिलेट मतलब है उन दोनों को अलग अलग दिखाना। ठीक है, जैसे मेनली होता है ये साउंड के साथ। जैसे कहीं पे एस किसी और साउंड में आता है, फिर कहीं पे किसी और साउंड में आता है, तो दो अलग अलग टाइप से डिफ्रेंशिएट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिससिमिलेट। और डिससेमिनेट मतलब है किन्हीं चीज़ों को फैलाना, स्प्रेड। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या है एसिमिलेट का? डिससिमिलेट। डिससेमिनेट नहीं है, डिससेमिनेट चीज़ अलग है। समझ में आ गया आपको? असिमिलेट, डिसिमिलेट, डिससेमिनेट, इन सबको याद रखना। ओके। और एक बायो में आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर भी आता है असिमिलेशन। एक होता है एब्जॉर्प्शन, और दूसरा होता है असिमिनेशन। असिमिलेशन मतलब भी वही होता है एब्जॉर्प्शन, और अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको? असिमिलेट। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आपने एक और पढ़ा था, सिमाइल, पढ़ा है ना? असिमिलेट मतलब ऐसा सेम बनाना। अभी थोड़ी देर पहले बताता था, सिमाइल मतलब होता है उपमा अलंकार। ठीक है, सिमाइल मतलब सेम। फैसिमाइल मशीन, याद आ गया? फैक्स मशीन। सिमाइल, मेटाफोर, एलिट्रेशन, असिमिलेट, डिसिमिलेट, डिसेमिनेट, फ्यूसिलेट, फेलिसिटेशन, फैसिलिटेट, ऐसे सब चीज़ें धीरे धीरे याद हो जाएंगे। वेसिलेट और ऑसिलेट। फ्यूजिलाज, एक वर्ड पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? फ्यूजिलाज। फ्यूजिलाज, FUSELAG। ठीक है, ये सब वर्ड, हमारा मेन वर्ड था फ्यूसिलेट। लोग बाग इसका मतलब भूल जाते हैं इतना पढ़ने के बाद। कैसे याद रहेगा भाई? 10 बार पढ़ोगे तभी याद होगा, अदरवाइज याद ही नहीं हो सकता। इंग्लिश चीज़ ही ऐसी है, हिंदी भी ऐसी है, सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं, आपको पढ़ना ही पड़ता है, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। फ्यूसिलाट मतलब, फ्यूसिलेट मतलब क्या है? एक साथ बमबारी होना, बराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्लेंटिफ। क्या बोलते हैं इसको? प्लेंटिफ। अब ये पूरी कानूनी लड़ाई है यहाँ पे। देखो, लॉ के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो केस करता है, दूसरा जो कहता है कि मतलब दो, जब दो गलती करेंगे तभी कुछ ना कुछ होगा। एक तो वो होगा जो बोलेगा कि भाई इसने ये गलती करी, दूसरा बोलेगा नहीं मैंने नहीं गलती करी। मतलब एक कौन होगा? जो कोर्ट में जाके बोलेगा, जो केस दायर करेगा ना, केस फाइल करेगा। दूसरा क्या होगा? जो उस केस के खिलाफ लड़ेगा, बोलेगा नहीं। जो केस फाइल नहीं करेगा, लेकिन वो, एक तो हो गया क्या बोलते हैं इसे? आरोपी। हिंदी में समझते हैं अभी, वापिस से देखना। एक तो हो गया आरोपी, जिसके ऊपर आरोप लगा है, और एक कौन हो गया? जिसने आरोप लगाया है। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आरोप लगाया है, जिसने आरोप लगाया है। और एक दूसरा कौन होता है? जिस पर आरोप लगाया है ना? दो टाइप के लोग होते हैं, ये दोनों को कोर्ट आना होता है। ठीक है, तो जो आरोप लगाता है सबसे पहले वो कौन होता है? एप्लीकेंट। वो अप्लाई कर रहा है आपके लिए, है ना? एप्लीकेंट। ठीक है, NI है ना? वो कौन होता है? एप्लीकेंट। जब आप केस फाइल करते हो तो यू बिकम अ प्लेंटिफ। क्या बन जाते हैं हम फिर? प्लेंटिफ। ठीक है, प्लेंटिफ। फिर क्या बन जाते हैं? प्लेंटिफ। ठीक है, प्लेंटिफ का मतलब है केस फाइल करना, और एप्लीकेंट का मतलब है जो केस करता है, मतलब केस लेके आता है। ठीक है, अभी उसने फाइल नहीं किया, वो वकील के पास गया, वकील को बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो वकील क्या हो गया? प्लेंटिफ। एप्लीकेंट मतलब जिसने केस दायर करने की प्रोसेस शुरू करी, और प्लेंटिफ मतलब जिसने केस दायर किया। ठीक है, पर्सन हु फाइल्स अ सूट इज अ प्लेंटिफ, मतलब वकील। या फिर हम भी फाइल कर सकते हैं, खुद को जरूरी नहीं है वकील ही हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो जिसके लिए खिलाफ किया वो क्या बन जाएगा यहाँ पे? रेस्पोंडेंट। क्या बोलते हैं उसको? रेस्पोंडेंट। मतलब वो रेस्पॉन्स करेगा, है ना? ठीक है, उस पर आरोप लगाया, वो उसको कैसे ना कैसे हटाएगा। अब क्या हुआ यहाँ पे? आरोप लगाया तो कोर्ट ने क्या बोला? भाई ये गलत है, गलत आरोप लगाया आपने, तो ये तो छूट गया। इसने बोला नहीं मैंने सही आरोप लगाया, मैं तो और ऊपर वाले कोर्ट में जाऊंगा। तो दूसरे कोर्ट में जाने पे क्या बन जाता है? अपेलेंट। क्या बनता है? अपेलेंट। इसने अपील दायर करी। अपील कब दायर करते हैं? जब एक बार आपका केस खारिज हो जाता है, आप उसके खिलाफ ही अपील दायर करोगे, यानी आप जाते अपील दायर कर दोगे, नहीं होता ऐसे। ठीक है, उसके बाद होता है। तो अपेलेंट को जो डिफेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। ठीक है, वो कौन होता है? डिफेंडेंट। समझ में आ गया? एप्लीकेंट, प्लेंटिफ, अपेलेंट सब एक ही चीज़ है। ठीक है, और जो इनके खिलाफ लड़ता है वो कौन होता है? रेस्पोंडेंट या फिर डिफेंडेंट।
रेस्पोंडेंट को हम एक और चीज़ बोलते हैं अपीली। क्या बोलते हैं? अपीली। ठीक है, फिर डिफेंडेंट को भी बोल सकते हैं अपीली, एक ही बात होती है। समझ में आ गया? प्लेंटिफ का ऑपोजिट क्या होता है? डिफेंडेंट। ध्यान रखना, रेस्पोंडेंट नहीं होता। रेस्पोंडेंट मतलब जिस पर हुआ है, लेकिन प्लेंटिफ ने दायर किया कि इसको कौन लड़ेगा उसके खिलाफ? डिफेंडेंट लड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? प्लेंटिफ का ऑपोजिट डिफेंडेंट होता है, सबका ऑपोजिट डिफेंडेंट ही होता है ज़्यादातर। ये चीज़ समझ में आ गई आपके? एप्लीकेंट का ऑपोजिट होता है रेस्पोंडेंट। ये थोड़े बहुत वर्ड है, इनका मतलब ध्यान रखना बस। ओके, तो चलिए अभी हम कुछ और वर्ड पढ़ते हैं। इस प्लेंटिव का जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, रूट, वो है, क्या बोलेंगे उसको? प्लेंट। ठीक है, हाँ प्लेंट ही बोलेंगे। तो प्लेंट के दो मतलब है। एक तो वही अक्यूजेशन करना, अक्यूजेशन मतलब किसी पे आरोप लगाना, है ना? अक्यूजेशन ऑफ चार्ज, किसी पे आरोप लगाना। समझ में आ गया? दूसरा मतलब है इसका मोर्नफुल क्राई। मतलब जैसे होता है ना, जब कोई मर जाता है तो कैसे रोते हैं लोग बाग, तो उसको हम बोलते हैं मोर्नफुल, मतलब ग्रीफ एक तरह से, बहुत ही दर्द आपके अंदर, बहुत ही आप मतलब बहुत परेशान हो, है ऐसा क्राई, मतलब बहुत रोना। और मोर्नफुली रोना मतलब बहुत दुख के साथ रोना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेंट। तो इस प्लेंट से एक और वर्ड बनता है प्लेंटिव। क्या वर्ड बनता है? प्लेंटिव। प्लेंटिव का मतलब होता है सैड एंड मोर्नफुल साउंड, मतलब ऐसी आवाज, सैड एंड मोर्नफुल साउंड। जैसे हम कोई मर जाता है तो क्या होता है, हम उस वक्त जो आवाज आती है वो कैसी होती है? प्लेंटिव साउंड। ठीक है, देयर वॉज अ प्लेंटिव, मतलब कोई मर गया, हर ग्रैंड मदर डाइड, सो देयर वॉज अ प्लेंटिव। समझ में आ गया? वहां पे प्लेंटिव साउंड था। समझ में आया आपको? प्लेंटफुल, वैसे अगर मैं बोलूँ प्लेंटफुल, प्लेंटफुल, प्लेंटफुल की का मतलब क्या? मोर्नफुल, है ना, बहुत ही दुखी। समझ में आ गया आपको? अगर प्लेंटिफ क्या करा, आ, देखो अब इसको हम एक और तरीके से समझते हैं, हमारे इसी तरीके में आते हैं। प्लेंटिफ गया कोर्ट में, कोर्ट वाले ने क्या बोला? भाई ये डिफेंडेंट जो है, डिफेंडेंट इज करेक्ट, प्लेंटिफ इज रॉन्ग। तो प्लेंटिफ क्या करेगा? वो रोएगा, वो हार गया केस, तो ही मेक अ प्लेंटिव क्राई। कैसा साउंड निकालता? प्लेंटिव क्राई। समझ में आ गया? प्लेंटिव पर्सन मेक अ प्लेंटिव क्राई व्हेन डिफेंडेंट इज डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। जब डिफेंडेंट नॉट गिल्टी डिक्लेयर होता है तो प्लेंटिव पर्सन कैसी आवाज निकालता है? प्लेंटिव आवाज निकालता है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा वर्ड है, PLAIT, इसको हम बोलते हैं प्लेट। क्या बोलते हैं? प्लेट। प्लेट नहीं बोलते इसको, पहले प्लेट बोलते हैं लेकिन बाद में चेंज करने के लिए हमने प्लेट कर दिया। प्लेट मतलब होता है चोटी। क्या मतलब होता है इसका? चोटी। ठीक है, मतलब तीन ऐसे बालों को तीन टुकड़े में बांटा और फिर इनको आपस में मिक्स करके ऐसे ऐसे बनाती हैं लड़कियां, ऐसे ऐसे बांध के चोटी बन जाती है तीन टुकड़ों के लिए। तीन इसमें वो है, ध्यान रखना, तीन जरूरी है। ठीक है, तीन टुकड़ों में अगर बांधा तो क्या हो जाता है? प्लेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लेट। और अगर तीन से ज्यादा है, मतलब बहुत ही अजीब सी, बिल्कुल ही खतरनाक वाली उन्होंने चोटी बना रखी है, उसको बोलते हैं ब्रेड। ब्रेड, ये खाली नॉलेज के लिए है। ठीक है, प्लेट का मतलब क्या होता है? प्लेट मतलब, सॉरी प्लेट नहीं, प्लेट मतलब क्या होता है? चोटी। ठीक है, रस्सी भी बांधते हैं अपन ऐसे, या कोई धागा हो गया उसको भी हम ऐसे लपेट रहे हैं, तीन हिस्से करके लपेट रहे हैं उसके, है ना, तो वो क्या होता है? प्लेट। और तीन से ज़्यादा है तो ब्रेड। चलिए, ब्रेड, सॉरी। समझ में आ गया? एप्लीकेंट, प्लेंटिफ, एपेलेंट, रेस्पोंडेंट, डिफेंडेंट, प्लेंटिफ, ब्रेड, प्लेट, प्लेट। चलिए अब है रिवीजन। ट्रेमर, कंपन, धूजनी, जिसको हम देसी भाषा में बोले तो। शोल मतलब छिछला पानी, छिछला ही बोलते हैं ना, मतलब बहुत ही कम पानी, या फिर मछली का ग्रुप। पैलिंड्रोम मतलब उल्टा सीधा एक समान। फ्यूसिलेड मतलब एक साथ, बराज मतलब एक साथ ही बहुत सारी बंदूक की गोलियां निकल रही हैं, बराज। या फिर कुछ और भी, एक साथ ही आपने बहुत सारे मुक्के मार दिए किसी के। प्लेंटिफ मतलब जो सूट या फिर जो केस दायर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले 5 वर्ड्स। आज का वीडियो बहुत सिंपल है, वैसे एक ही जैसे वर्ड है, कुछ ऐसा ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, एक एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएंगे। रेवल, क्या बोलते हैं इसको? रेवल। क्या बोलते हैं? रेवल। जैसे होता है ना, LEVEL को क्या बोलेंगे? लेवल। वैसे इसको क्या बोलते हैं? रेवल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रेवल। रेवल मतलब होता है बहुत ही हाई लेवल का प्लेजर, मतलब आप
अलग ही लेवल पे हो, इतना खुश हो ना आप, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम, जैसे हमने दो वर्ड पढ़े थे पहले, हेडोनिस्ट पढ़ रखा है, एपिक्योरियन पढ़ रखे हैं ये, एपिक्योर, ये वर्ड्स पढ़ रखे हैं। तो रेवल मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़े लेना, आहा क्या ज़िंदगी है। मतलब कोई काम आप कर रहे हो, यू आर रेवलिंग इट, मतलब आप बिल्कुल मस्त तरीके से कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है उस काम को करने में, तो यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ, है ना, लाइवली, और बिल्कुल मतलब आप इंजॉय कर रहे हो खुद को। और कैसे इंजॉय कर रहे हैं इसको देखो, इसमें बस एक थोड़ा सा फ़र्क है, इंजॉय तो कर रहे हो आप लेकिन नॉइजली, मतलब आप पार्टी कर रहे हो खतरनाक, ठीक है। रेवल मतलब क्या होता है, इंजॉय करना, प्लेजर, है ना, बहुत ही हाई लेवल का, लेकिन इतना हाई लेवल है कि जैसे शादी हो रही है किसी, भाई इंजॉय करता है उस दिन, उसके बाद चाहे कुछ भी हो, शादी के दिन तो अगला इंजॉय करता है, ये लड़की भी इंजॉय करती है, लड़का भी इंजॉय करता है। तो यू आर रेवलिंग, मतलब आप इतना इंजॉय कर रहे हो, बट कैसे, नॉइजी वे में, एंथुजियास्टिक, मतलब बहुत खुश और हल्ला मचा रहे हो, गाने बज रहे हैं। अच्छा वो सुना है रेव पार्टी, रेव पार्टी में क्या होता है, डीजे होता है, बिल्कुल लो साउंड, मतलब लो लाइट होती है, डीजे का गाना चल रहा होता है, धुक 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 धुक, ऐसे बिल्कुल मस्त आवाज़ आ रही होती है, लोग नाच रहे होते हैं, ड्रग्स व्रग्स सब चल रहा है, मतलब वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बट विद नॉइस, ठीक है, यहाँ पे नॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है। अगर आवाज़ के साथ आप इंजॉय कर रहे हो, बिल्कुल हल्ला गुल्ला मचा के इंजॉय कर रहे हो, यू आर टेकिंग प्लेजर, तो वो क्या होता है, एक तरह से रेवल, रेव पार्टी भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए इससे मतलब रेवल, हमने एक दो वर्ड और पढ़े, रेवल, है ना, रेवल मतलब सुबह के टाइम जब हम उठाते हैं किनको, फौजियों को, नेल, डेथ नेल, ठीक है। अच्छा एक वर्ड और याद रखना यहाँ पे, वो उस वक्त शायद मैंने पढ़ा नहीं, वेस्पर, वेस्पर मतलब होता है शाम की पूजा, क्या मतलब होता है, शाम की पूजा, ठीक है। इवनिंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर, क्या बोलते हैं इसको, EVENING प्रेयर, इवनिंग प्रेयर इज कॉल्ड वेस्पर, ठीक है। रेव पार्टी, रेव पार्टी मतलब रेवल से ही बना है वो, ध्यान रखना, ठीक है। दो वर्ड और है, रेलिश, रेलिश मतलब, रेलिश मतलब आप कुछ चीज़, जैसे जब हम छोटे थे ना, हिमेश रेशमिया के गाने बहुत चलते थे, 10वीं 11वीं में होंगे शायद, हिमेश रेशमिया बड़ा फेमस था उस टाइम पे, तो दैट टाइम पीपल रेलिश्ड हिमेश रेशमिया सॉन्ग, मतलब इतने पसंद थे लोगों को, रेलिश मतलब बहुत ज़्यादा पसंद होना कोई चीज़, गुलाब जामुन खाने पसंद है, या आई रेलिश दैम, ठीक है, मतलब मुझे बहुत पसंद है, खेलना पसंद है, क्या खेलना पसंद है, फुटबॉल, नहीं मेरे को सोना पसंद है, आई रेलिश स्लीपिंग। तो हर किसी की अलग अलग पसंद होती है, रेलिश मतलब वो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उससे ज़्यादा पसंद तो कुछ होगा ही नहीं। और इसी पसंद से एक और वर्ड आता है फॉन्ड ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, ऑफ, FOND, फॉन्ड मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा चाहना, फॉन्ड ऑफ मतलब यू आर फॉन्ड ऑफ समथिंग, यू आर फॉन्ड ऑफ जैज़ म्यूज़िक, मतलब आपको जैज़ म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है ना, मतलब देखो रेलिश, फॉन्ड मतलब भी पसंद है, रेलिश मतलब भी पसंद है, ठीक है। फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है, ध्यान रखना, ठीक है, ये प्रपोजिशन हमेशा आता है, फॉन्ड ऑफ मतलब पसंद, रेलिश भी पसंद, फॉन्ड ऑफ थोड़ा कम पसंद, रेलिश बहुत ज़्यादा पसंद, ठीक है। हिमेश रेशमिया के गाने बहुत पसंद है, जैज़ म्यूज़िक पसंद है, ठीक है, आई लाइक इट, आई एम फॉन्ड ऑफ इट, ठीक है, समझ में आ गया। फॉन्ड ऑफ, रेलिश, रेवल, रेव, ये सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन इनमें हल्ला नहीं होता, ये तो हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। रेवल मतलब बहुत सारे लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे, तभी तो हल्ला होगा। रेव मतलब भी क्या होता है, रेव पार्टी मतलब बिल्कुल गाना वाना सब बज रहा है, बिल्कुल धमा चौकड़ी मचा रखी है लोगों ने। चलिए दो शब्द और देखने, दो क्या है, फ्रेजल वर्ब है, शब्द नहीं है। रेवल इन समथिंग, किसी चीज़ को इंजॉय करने में डूब जाना, मतलब टू इंजॉय समथिंग वेरी मच, या फिर मैं बोलूँ रेवल इन डूइंग समथिंग, एक ही बात है ना, रेवल इन डूइंग समथिंग मतलब इतना इंजॉय करना कि यू आर टेकिंग प्लेजर आउट ऑफ इट, मतलब आपको उससे मज़ा आ रहा है करने में, लेकिन कैसे, थोड़ा सा आप हल्ला कर रहे हो, थोड़ा सा हल्ला। इससे रिलेटेड हमने एक और वर्ड पढ़ा था, जॉन्ट, जॉन्ट और जॉन्टी में फ़र्क था थोड़ा सा ना, जॉन्ट के दो मतलब थे, कहीं पे जाते हैं तो हम ऐसे ही घूमने चले गए मज़े के लिए, उसको भी जॉन्ट बोलते हैं। जॉन्टी मतलब बिल्कुल ही जो मदमस्त आदमी हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, जो हर काम को ढंग से करता हो, ध्यान रखना, जॉन्ट, जॉन्टी और रेवल, रिवेल, नेल, वेस्पर अभी बताया, इवनिंग प्रेयर, हेडोनिस्ट, एपिक्योर, ये सब वर्ड रिलेटेड रिलेटेड है, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉफल, क्या वर्ड है, कॉफल, कॉफल का मतलब होता है काफिला, यही मतलब होता है इसका, अरब शब्द का, अरब लैंग्वेज का वर्ड है काफिला, ठीक है, इस काफिला से ही इंग्लिश में बन गया कॉफल। जैसे बंगला होता है ना, बंगला, बंगला किससे बना है, बंगाल में पहले बंगले होते थे, ठीक है, उसी से बन गया बंगलो,
और कुछ नहीं है, बंगला और बंगलो सेम ही बात है ना। ठीक है, वैसे काफिला से बन गया कौफल। अब किस चीज़ का काफिला, काफिला किस चीज़ का, या तो एनिमल्स का होगा या फिर वो स्लेव्स का होगा। बस इतना ही ध्यान रखना आपको, कौफल मतलब एनिमल्स और स्लेव का काफिला जिनको हम एक साथ लेके जा रहे हैं बहुत सारे लोग। कॉफिन, कॉफिन मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको जिसमें आदमियों को गाड़ते हैं, कफन, कफन होता है ना, मतलब ताबूत जो उसके ऊपर कॉफिन होता है ना, जिसके अंदर जो क्रिश्चियन लोग कॉफिन में रखते हैं, फिर उसको ज़मीन में गाड़ते हैं, इस कॉफिन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉफिन। ठीक है, इसके अंदर मरा हुआ आदमी रखते हैं और फिर इसको हम ज़मीन में गाड़ देते हैं। ठीक है, कॉफिन समझ में आ गया, कॉफिन क्या होता है। कॉफल से रिलेटेड और भी बहुत सारे वर्ड हैं। कॉफल समझ में आ गया, कॉफल मतलब काफिला। एक होता है बैफल, बैफल मतलब पता नहीं क्या ही बोल रहा है, बैफलिंग मतलब कंफ्यूज कर देना आदमी को, टू मेक समबडी कंफ्यूज। ठीक है, किसी को कंफ्यूज कर देना, मतलब परेशान ही कर देना, मतलब क्या ही हो रहा है यार, क्या बोल रहा था, क्या सवाल पूछा था, क्या आंसर दे रहा, परेशान हो गया, आई एम बैफल्ड नाउ, मतलब मेरा सिर घूम गया, सिर चकरा गया, इतना बड़ा वीडियो देख के, यू विल बी बैफल्ड। ठीक है, बैफल का मतलब क्लियर, सॉरी। अगला है एक और वर्ड इससे रिलेटेड, स्किफल। स्किफल कहीं नहीं पूछते, स्किफल एक क्या है, 90s का म्यूजिक है, 90s का म्यूजिक है। कैसा म्यूजिक है, जैज प्लस फोक, जिनका फोक म्यूजिक था जैज म्यूजिक था, दोनों को मिला दिया तो स्किफल बन गया। एक वर्ड है स्कफल, ये अच्छा वर्ड है। स्कफल मतलब होता है फाइट, लेकिन बहुत छोटी मोटी, शॉर्ट एंड नॉट वायलेंट फाइट। ठीक है, अगर कहीं पे स्कफल हो रहा है मतलब वो लड़ रहे हैं लेकिन इतना नहीं लड़ रहा कि हो रही है लड़ाई, जैसे मियाँ बीवी में होती है, क्या है तुम ये काम नहीं करते, तुम कर लिया, अगर तुम क्यों नहीं करते, तुमको किस लिए रखा है यहाँ पे, तुम क्या सिर्फ खाने के लिए हो, तुम क्या उठा के नहीं रख सकते अपनी प्लेट। तो छोटी सी नोक झोंक जिसको हम बोल दें, तो दिस इज स्कफल। ठीक है, ज़्यादातर दो लोगों के बीच में होती है। अच्छा, एक वर्ड है स्कडल, SCUTTLE, स्कडल। जिसने पॉकीमोन देखा ना वो इस शब्द को याद कर सकता है। पॉकीमोन आता था इसमें, पिकाचू, राइचू, ऐश और कौन कौन थे वो जो भी थे, ठीक है वो सारे थे। तो उसमें एक पॉकीमोन था, उसका नाम था स्क्वाडल। तो वो कैसे बोलता है, स्क्वाडल 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 ऐसे बोलता था, और पानी वाला पॉकीमोन था। तो वो क्या करता था, छोटा सा था, ठीक है, और बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक था मतलब। तो स्कटल मतलब क्या होता है, वही स्कटल मतलब छोटे छोटे कदम हम रख रहे हैं, छोटे छोटे कदम से तेज चाल। ठीक है, मतलब हम धीरे धीरे चल रहे हैं लेकिन बहुत तेज चल रहे हैं, समझ में आ गया। बहुत ही छोटे छोटे कदम रख रहे हैं और तेज चलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कटलिंग। ठीक है, क्लियर। और इससे ही एक फ्रेजल वर्ब है हमारा, स्कटल समथिंग, या फिर इडियम फ्रेज जो भी हम बोलें। स्कटल समथिंग मतलब धीरे 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 करके किसी चीज़ को या तो पूरी तरह से स्पॉइल कर देना, खराब कर देना, या फिर डुबा देना। जैसे नाव को डुबा देना, नाव को डुबा दी, किन्होंने डुबा दी, चूहों ने। चूहे नाव में घुस गए, धीरे धीरे कुतर कुतर कुतर, कुतरने का मतलब क्या था, ध्यान रखो। ठीक है, कुतर 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 के उन्होंने क्या करा, पूरी नाव को डुबो दिया। ठीक है, तो क्या वर्ड हो गया वो, दे हैव स्कटल्ड द बोट। ठीक, या फिर शेयर होल्डर है किसी कंपनी के, उन्होंने देखा कि नहीं यार अगर ये स्कीम आ गई तो हमारी कंपनी तो, मतलब हमारी कंपनी में से सबसे जिसके पास शेयर है 51% जिसके पास है उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उन्होंने मिलकर क्या करा, सबने धीरे 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 करके ऐसी स्कीम लगाई कि वो डील ही स्पॉइल हो गई, वो डील ही खराब हो गई। तो दे हैव स्कटल्ड द डील। ठीक है, समझ में आ गया, धीरे 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 धीरे, लेकिन समझ में आ गया ना, देखो धीरे 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 का मतलब, स्कटल मतलब होता है छोटे 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 कदम लेकिन तेज, छोटे छोटे कदम से हम तेज चल रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा वर्ड है स्किफ, ये कहीं नहीं पूछेगा आपसे। स्किफ मतलब होता है छोटी नाव। कैसी नाव, छोटी नाव, जो ऑटोमेटिक हो, जिसके अंदर सब कुछ हो, मशीन मोटर सब कुछ हो, लेकिन याट नहीं है, ये बहुत बड़ी नाव नहीं है, आपके पास इतने पैसे नहीं है या आप खर्च नहीं करना चाहते, जो भी है आपने छोटी नाव ले लिया, आपको सिंपल घूमना है ऐसी नाव में जाके, अंदर आके बाहर आना है, तो यू हैव अ स्किफ। समझ में आ गया। अच्छा, एक वर्ड है, कंफ्यूज मत होना, देखो बहुत अच्छा वर्ड है, स्करिलस, SCURRILOUS, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। स्करिलस और स्कटल, और इनमें कंफ्यूज होना, कई बार लोग क्या करते हैं, लोग क्या, मैं भी करता था। स्करिलस मतलब मैं सोचता था जल्दी जल्दी करने से कुछ मतलब होता है, लेकिन नहीं, स्करिलस का मतलब है किसी की इमेज खराब करना। सैक्रिलेज, स्करिलस, ब्लास्फेमी हमने पढ़े हैं पहले पहले इन्हीं वीडियोस में, इसी सीरीज में पढ़े हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम। कॉफल का मतलब समझ में आ गया ना, क्या क्या होता है। कॉफल मतलब काफिला, स्किफल, स्कफल, स्किफ, स्कडल और बैफल, ये सब इससे रिलेटेड है। और स्करिलस, स्करिलस थोड़ा अलग आता है।
अगला है ग्लेजियर। ग्लेजियर वर्ड बना है ग्लेज से। पहले हम ग्लेज समझते हैं क्या है, फिर ये अपना समझ में आ जाएगा। ग्लेज मतलब होता है शाइनी सरफेस। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, लकड़ी के ऊपर या फिर दरवाजों के ऊपर या फिर दीवार पे या फिर फर्श पे हम हल्का सा कुछ ऐसा लगाते हैं। ये मान लो दीवार है, इस पर कुछ हमने ऐसा लगाया जिससे शाइन करने लग गया, होता ना, पन्नी की पॉलिथीन लगा दिया, कुछ लगा दिया जिससे शाइन कर जाए। ग्लेज मतलब एक बिल्कुल पतली सी लिक्विड की लेयर किसी भी चीज़ के ऊपर, या फिर किसी भी चीज़ की लेयर जिससे क्या लगे वो शाइन करने लग जाए, ग्लेज करने लग जाए, चमकने लग जाए, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेज। तो ग्लेज मतलब चमकना, मतलब शाइन, मतलब ये सब किससे रिलेटेड है, कांच से। किससे, कांचों से, है ना। तो ऐसा आदमी जो किसका काम करता हो, कांच लगाने का। किस पे, या तो विंडो पे लगाएगा कांच, या फिर कहाँ लगाएगा, डोर पे लगाएगा। ठीक है, इन दो, जो कांच बोला मैंने, शीशा नहीं बोला, कांच पे अगर कोई चीज़ लगाएगा तो ही इज़ अ ग्लेजियर। ग्लेजियर मतलब कांच का काम करने वाला, समझ गए। ठीक है। और एक वर्ड होता है ग्लेज और एक होता है गेज। गेज मतलब होता है किसी को घूरना, किसी को टकटकी निगाहों से देखते रहना, देखते रहना। क्यों, या तो आप उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, आपको बहुत, जैसे आपके सामने एकदम से शाहरुख खान आ गया तो आप तो, अरे यार क्या बात है, अमिताभ बच्चन, अरे आप तो घूरते रह जाओगे उसको, पहले सोचोगे यार असली है कि नकली है। ठीक है, सरप्राइज हो गया आप एकदम, आपको सोचने लग गए, आप देखे ही जा रहे हो उसको, अगला बोल रहा है भाई क्या हो गया, अरे अरे भाई मैं तो पता नहीं कहाँ खो गया था आपको देख के। तो यू आर गेजिंग हिम। गेज मतलब देखना ही होता है, लेकिन ऐसे देखना कि आप उसको घूर रहे हो। लेकिन क्यों घूर रहे हो, गुस्से से नहीं घूर रहे, किसी, आप या तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हो उसको, या कुछ सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो उसको देख के, तब आप गेस कर रहे हो। ठीक है, गुस्से से नहीं कर रहे हम। समझ में आ गया। स्टेयर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग घूरने के लिए, ये घूरना मतलब है अच्छी ढंग से देखना। यू आर एडमायरिंग हिम। बहुत ही सुंदर सी लड़की आ गई किसी लड़के के सामने, वाह, वो तो उसको देखता ही रहेगा ना, तो ही इज़ गेजिंग हर। आया समझ में। अच्छा, एक तो ग्लेजियर है और एक होता है ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर मतलब हिंदी में बोले तो हिमनद, मतलब बर्फ़ की नदी। पहाड़ों के ऊपर क्या होता है, बहुत सारी बर्फ़ जमा हो जाती है, वो धीरे 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 धीरे, अगर जितनी ज़्यादा जमा होगी इतनी ज़्यादा वो टिक तो पाएगी नहीं, वो धीरे धीरे पिघल के या फिर ऐसे ही बहने लग जाएगी। जैसे पानी को आप एक गिलास में कितना बरसो, जितना गिलास है उससे ज़्यादा भरोगे तो गिर जाएगा। वैसे बर्फ़ भी एक लेवल तक जमा होगी, उसके बाद वो अपने आप ही नीचे नीचे गिर जाएगी। और जैसे जैसे नीचे नीचे गिरेगी, फ्रिक्शन के कारण, गर्मी के कारण उसमें से पानी बन जाएगा। ठीक है। तो ग्लेशियर मतलब क्या होता है, बर्फ़ की नदी, बर्फ़ बह रही है, पानी नहीं है, बर्फ़ बह रही है, बर्फ़ के नीचे पानी होगा, ऊपर पूरी बर्फ़ है। जैसे इंडिया के अंदर कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, हमारे लिए गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी, है ना, भागीरथी। अब ये भागीरथी के ऊपर कौन सा डैम है, टिहरी डैम। तो ये टिहरी गढ़वाल में, कहाँ पे, देवप्रयाग पे। कहाँ पे, देवप्रयाग पे किससे मिलती है, कौन सी नदी से मिलती है, दूसरी, अलकनंदा। कौन सी, अलकनंदा। और दोनों मिलके क्या बना लेती हैं, यहाँ से देवप्रयाग से हमारे इन दोनों नदियों के संगम को हम क्या बोलते हैं, देवप्रयाग पे होता है। इन दोनों, यहाँ से मान लो ये भागीरथी आ रही है और ये अलकनंदा आ रही है, और ये दोनों मिलकर तीसरी नदी बनाते हैं, इसको बोलते हैं गंगा। तो गंगा का उद्गम कहाँ से, कई बोलते हैं गंगोत्री से। क्यों बोलते हैं गंगोत्री से, क्योंकि सबसे बड़ी नदी इस टाइम पे अलकनंदा और भागीरथी दोनों का लेवल बराबर होता है, दोनों में बराबर पानी है। लेकिन अलकनंदा बहुत अलग अलग नदियों से बन के आती है, भागीरथी अलग ही, खुद ही एक ही नदी है। ठीक है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट नदी बोलते हैं गंगा के लिए भागीरथी। सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, भागीरथी। और भागीरथी का उद्गम है गंगोत्री से। गंगा जहाँ से नाम होता है कहाँ से, देवप्रयाग से, लेकिन उद्गम किसका है, भागीरथी का गंगोत्री से। ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए हम बोलते हैं गंगोत्री से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। गंगा नाम ही उसका देवप्रयाग में आके पड़ा है, टिहरी गढ़वाल में। गंगोत्री इतनी ऊपर है और टिहरी गढ़वाल तो बिल्कुल ज़मीन पे आ गया। ठीक है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग से गंगा को गंगा नाम से जाना जाता है, उससे पहले भागीरथी, अलकनंदा और बहुत सारे अलग अलग नदियाँ होती हैं। चलिए, एक्सटेम्पोर। इस वर्ड को कैसे याद रखोगे यार, इसको बस याद ही कर लो। मतलब आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करी और एकदम से आप चले गए कहीं पे स्पीच देने। मतलब आप जैसे बैठे हो, कॉलेज है आपका, 20 लोग बैठे हैं, 20 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे 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 ऐसे। आपका यहाँ पे वो है पोडियम, मतलब एक छोटा सा मंच है, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल बैठा है, यहाँ पे एचओडी बैठा है। एचओडी उठा, आप 2 दिन बातें कर रहे हो, एचओडी, अरे 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 तुम उठो भैया, ए बंदे आओ, स्टेज पे आओ, भाषण दो, क्या बोल रहे थे बताओ। तो आप जो स्पीच दोगे अब, उसके लिए आपने प्रिपेयर किया है, कहाँ से प्रिपेयर किया होगा, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो दिस स्पीच इज नोन एज एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं ऐसी स्पीच को, एक्सटेम्पोर। एक और वर्ड होता है इसका, इम्प्रॉम्प्टू। ये वर्ड ऐसे हैं ना जो बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं, तो अपने आप याद हो जाते हैं और कईयों को याद भी होंगे। एक्सटेम्पोर, इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है,
एक और सिनोनिम होता है इसका, सेम इसी से मतलब होता है, इसके ऐसा ही होता है, एक्सटेम्पोरेनियस। सेम ही बात है। एक्सटेम्पोरेनियस मतलब इम्प्रॉम्प्टू, मतलब एक्सटेम्पोर। ठीक है, हमने रेटोरिक पढ़ा था, ठीक है, एलोक्वेंस पढ़ा था, पढ़े थे ना शब्द। रेटोरिक मतलब ऐसा बंदा जिसको फैक्ट से मतलब नहीं है, लेकिन उसने बोला बहुत अच्छा है, लिखा बहुत अच्छा है ना, सुन के अच्छा लग रहा है जिसको, लेकिन वो क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है हमको, किस चीज़ के लिए लिखा है उसका ही पता नहीं, लेकिन लिखा अच्छा है, बहुत अच्छा बोलने वाला है वो। ऐसे ये पढ़े थे हमने, एलोक्वेंस मतलब बहुत ही प्यारा बोलता है जो, ठीक है, जिसका वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं बोलने के लिए। कुमार विश्वास, वाह क्या बोलता है यार। ठीक है, ये सब चीज़ें। एक्सटेम्पोर मतलब बिना प्रिपरेशन के आपने स्पीच दे दी जाके, इट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। इम्प्रॉम्प्टू दोनों सिनोनिम्स हैं, एक्सटेम्पोरेनियस ये भी सिनोनिम है। और इससे रिलेटेड वर्ड कौन कौन से, रेटोरिक, एलोक्वेंस, ओरेटर, गुड स्पीकर, बहुत कुछ बोल सकते हैं हम आगे। अच्छा, लास्ट वर्ड हमारा है कोडिसिल। क्या वर्ड है? कोडिसिल। हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे इंटेस्टेट। इंटेस्टेट मतलब विदाउट एनी विल, जो विदाउट विल के मर गया हो, ये मर ही गया है, ध्यान रखना। विदाउट विल डेथ, इसको हम बोलते हैं इंटेस्टेट। टेस्टेट मतलब लिख के गया है। लेकिन कोडिसिल का मतलब क्या है? आपने विल तो लिख दी, लेकिन आप चाहते हो अरे 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 यार मैं तो अपने नौकर को भूल गया, अपने इसको भूल गया, अपने उसको भूल गया, अरे इसको क्यों ऐड कर दिया मैंने, इसको हटाओ यहाँ से। आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट? यू वांट टू चेंज समथिंग, और कंप्लीटली। ठीक है, कुछ पार्ट चेंज करना चाहते हो आप, या फिर कंप्लीटली चेंज करते हो। ठीक है, लेकिन साइन आप ही के होंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो आप ही के होंगे, और किसी के नहीं हो सकते। जो विटनेसेस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन साइन आपके होंगे। तो एक विल को सप्लीमेंट करना मतलब उसको चेंज करना, कुछ भी चेंज करना उसके अंदर। ठीक है, रिप्लेस नहीं कर रहे हम, चेंज कर रहे हैं, वही है लेकिन उसमें हम कुछ नई चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो इट इज़ नोन एज कोडिसल। ठीक है, समझ में आ गया? कोडिसल का मतलब चेंज करना। ठीक है, कुछ भी चेंज करने को हम बोलते हैं कोडिसल। चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। रिवेल, रिवेल मतलब, सॉरी, रेवेल मतलब, रिवेल तो वो होता है, रिवेल तो ये होती है ना, रिवेल मतलब सुबह जब उठाते हैं वो वाली साउंड है ना। और रेवल मतलब मजे लेना, रेव पार्टी, रेवल। कॉफल काफिला, ग्लेजियर चमकती चीज़ है, मतलब कांच का काम करने वाले को हम बोलते हैं ग्लेजियर। एक्सटेम्पोर बिना प्रिपरेशन के, इम्प्रॉम्प्टू। कोडिसिल मतलब विल को चेंज करने वाला, सप्लीमेंट हुआ विल मतलब विल को किसी ना किसी सप्लीमेंट, उसको चेंज कर दो, है ना। जैसे सप्लीमेंट्री कॉपी होती है ना, हमारी कॉपी के अलावा एक और कॉपी, तो हमारी विल के अलावा एक और विल हम बोल दें, लेकिन उससे साइन उसी बंदे के होंगे। कंप्लीटली कर सकते हैं, पार्शियली कर सकते हैं, कैसा भी आपको चेंज करना है उसके अंदर, लेकिन आप ही ने करना है। ठीक है, तो वो होता है कोडिसिल। चलिए, आज का वीडियो मेरे ख्याल तक पहले वाले वीडियो से बहुत ईजी था, सिंपल भी था, समझ में भी आया होगा आपको, सोचता हूँ ऐसा। नहीं समझ में आया तो भाई 2-3 बार देखो, आएगा समझ में, कैसे नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में नहीं आए। ठीक है, इंग्लिश हवा है। पहली बात तो एक ध्यान रखो, इंग्लिश को हमारी कंट्री में एज ए लैंग्वेज ट्रीट ही नहीं करते हम कैसे ट्रीट करते हैं इसको? एज ए स्किल। तो हम कौन सा लगे, हमको भी स्किल ही बनानी है भाई, हमको पेपर तो क्लियर करना है, हमको कौन सा वहाँ पे जाके इंग्लिश में बोलना है। अच्छी बात है अगर आप एज अ लैंग्वेज ट्रीट करो, आप लिटरेचर पढ़ो, बहुत कुछ पढ़ो, अपने आप एज अ स्किल अपने आप डेवलप हो जाएगी। अब हिंदी थोड़ी पढ़ते हैं हम, लेकिन हमको आती है हिंदी, हमें सोचते हैं ना। वैसे इंग्लिश को भी सोचना आपको आती है। देखो चीज़ें, मूवी देखो, पिक्चर देखो, कुछ भी करो, बातें करो। हम धीरे 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 बोलने वाली क्लासेस भी शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या काम करना है? 2 काम हमेशा करना है, रिवीजन 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 और नोट्स नोट्स नोट्स, बस यही 2 काम। चलिए, और हाँ, अगर कोई वर्ड मिस हो गया हो, समझ में नहीं आया, तो नीचे टाइम स्टैम्प्स रहेंगे, कमेंट आपने क्या बोलते हैं तो जहाँ पे लिखते हैं अपन डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।